छोड़ी, और दूसरा किस हसरत में उन्होंने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है। तीसरी बात, कौम में क्या संदेश गया है। देखिए, कौम की बात हो रही है। अशरफ साहब ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही बात है कि नसीमुद्दीन साहब जब कुर्सी पे थे, जब पावर में थे, जब मिनिस्टर रहे कई बार, तो मुसलमानों के साथ उनका बहुत अच्छा रिश्ता नहीं था। कहा जाता था, वही जो आजम खान साहब के बारे में कहा जाता था कि मुस्लिम कोटे में वो मंत्री तो बनते हैं, मुस्लिम कोटे में उनको एक बड़ी हिस्सेदारी तो पार्टी में मिलती है, लेकिन मुस्लिम कौम के साथ में उनका बहुत ही अच्छा रिश्ता नहीं था। ये नसीमुद्दीन साहब के बारे में भी कहा जाता था, और ये बात सही है कि दलितों के लिए वो ज्यादा काम करते थे, मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ते नजर नहीं आए। और उसके बदले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात हम आपको याद दिलाएंगे। आपको याद होगा कि मुसलमान कौम की तरफ से उलमा ने एक फतवा दिया था कि नसीमुद्दीन साहब को मुसलमान ही नहीं मानिए, क्योंकि वो आबकारी मिनिस्टर हैं। आबकारी मतलब शराब के कारोबार से उनका सीधा रिश्ता है, इसलिए वो मुसलमान हो ही नहीं सकते, क्योंकि गुनाह कबीरा है, शराब गुनाह है, और शराब के पूरे प्रदेश में जो कारोबार होगा उसके वो हिस्सेदार है। तो यहां तक मुसलमानों के बीच में तो उनका ये डिस्टेंस था। दूसरी बात, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मुझे लगी, अभी अभी आपने नसीमुद्दीन साहब से जो बात की, मुझे याद आ गया आजम खान साहब से भी आपने लंबी बात की थी। 4 शेर उन्होंने भी सुनाए थे और 4 शेर इन्होंने भी सुनाए। शेर ये सुना सकते हैं हम लोगों ने। 30 गीता पढ़ के भी सुना, गीता पढ़ के भी सुनाई। देखिए, हम लोगों ने 30 साल तक नसीमुद्दीन साहब को देखा, मिनिस्टर बने हुए देखा, उनको पार्टी में देखा, बड़े ओहदे पर देखा, फिर कांग्रेस में आ गए, मीडिया पर भारी रहे, लेकिन वो बोल ही नहीं पा रहे थे। मायावती के साथ रुतबे में तो थे, मिनिस्टर तो थे, मंत्रालय तो थे उनके पास, विभाग तो थे, लेकिन बोल नहीं पाते थे। अब बोलेंगे, अब कितना अच्छा बोल रहे हैं। हाँ। नसीमुद्दीन साहब का एक नया चेहरा दिखाई दे रहा है, बोलने वाला नेता, तो शेर भी पढ़ रहे हैं और शेर पढ़ने वाला नेता, और बहुत अपने को बचा के बोलने वाला नेता। ये नेता तो अभी पैदा हुआ है। अरे बसपा में कहां बोल पाते थे, कांग्रेस ने उनको बोलने नहीं दिया, बसपा में वो बोल नहीं पाते थे। नसीमुद्दीन का तो अब जन्म हुआ है। वो कैसे जन्म हुआ, थोड़ा सा समय दीजिएगा। पीडीए को लेकर अखिलेश यादव बहुत कॉन्फिडेंस में। कारण क्या, एंटी इंकम्बेंसी बीजेपी के खिलाफ, जातियों का बंटवारा, ब्राह्मण क्षत्रिय लड़ रहे हैं, अगड़े पिछड़े लड़ रहे हैं, दिल्ली और लखनऊ के पास ट्रेनिंग नहीं है, तमाम बातें, यूजीसी है, तमाम बातों को लेकर अखिलेश यादव बहुत कॉन्फिडेंस में थे। खासतौर से लोकसभा जीतने के बाद इनकी उपयोगिता क्या है, मैं बता रहा हूं, बस उसी पर थोड़ा सा समय दीजिए। पीडीए को लेकर जब वो कॉन्फिडेंस में थे और उनको यह भी लग रहा था कि है ही कौन, तीसरी कोई ताकत नहीं है, तो तीसरी ताकत उभरती नजर आई। लगने लगा कि आने वाले समय में अखिलेश यादव के आधार को बिखराया जाए, मुसलमानों को कहीं ना कहीं बिखराया जाए। इसके लिए ओवैसी एक ताकत बन के आ रहे थे। पिछली बार तो उनके में कुछ नहीं था, महाराष्ट्र जीतने के बाद, बिहार में थोड़ी सफलता हासिल करने के बाद वो जब आ रहे हैं तो लग रहा है कि ओवैसी के साथ अगर मायावती आ गई, अगर नसीमुद्दीन जैसे 4 नेता आ गए, अगर रावण आ गए, अगर इस तरह के कुछ एक झुंड बन गया और तीसरी ताकत तैयार हो गई, तो जो कॉन्फिडेंस अखिलेश यादव का था वो कमजोर पड़ने लगा। इसलिए वो कहीं नसीमुद्दीन को ढूंढ रहे हैं, कभी वो किसी दूसरे मुस्लिम नेता को। क्या वो भरोसे के लायक हैं? नहीं, भरोसे के लायक इसलिए कहा जाएगा क्योंकि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। मुसलमानों को, जैसे अशरफ साहब ने कहा था कि मुसलमानों का जो रुख थोड़ा सा बदल रहा है, उसको कहीं ना कहीं फिर से समाजवादी पार्टी से रिश्ता कायम करने के लिए वो इस, क्योंकि नसीमुद्दीन संगठन शिल्पी तो है, वो जनाधार के नेता नहीं है, लेकिन वो कुछ नेताओं को लाभ भी हमारे साथ आ गए डिबेट में।